नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम हल्ला बोल में। कोरोना महामारी के चलते स्कूलों पर यानी कि शिक्षा के मंदिरों पर सरकार के आदेश के बाद ताले लग गए थे, लेकिन अब कोरोना की दहशत कम होने के बाद देश में स्कूलों पर लटके हुए ताले फिर से खुलने शुरू हो गए हैं। क्योंकि कोरोना के चलते छात्र पहले ही 2 साल पिछड़ चुके हैं। छात्र भी इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि शिक्षा में पिछड़ने से उन्हें काफी नुकसान होगा, लेकिन लगता है हरियाणा की सरकार अभी स्कूल खोलने के मूड में नहीं है। स्कूल खुलने चाहिए या नहीं, इसी जद्दोजहद में सरकार के साथ साथ अभिभावक भी परेशान है। जिनमें से कुछ अभिभावकों का यह कहना है कि अब कोरोना अंतिम सांसें गिन रहा है, तो ऐसे में स्कूल खुलने चाहिए। इसी बीच कुछ अभिभावकों का यह भी मानना है कि जब तक कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता तब तक स्कूल बंद रहने चाहिए। इसी बीच अगर कोरोना के दैनिक मामलों की बात करें, चूंकि दैनिक मामलों का पता होना भी बेहद जरूरी है, इससे आप अंदाजा लगा सकेंगे कि कोरोना को लेकर प्रदेश में क्या स्थिति है और इन परिस्थितियों में क्या सरकारों को स्कूल खोल देने चाहिए या नहीं। तो दैनिक मामलों की बात करें तो 2498 मामले सामने आए हैं। वहीं हरियाणा में भी कोरोना के मामलों में गिरावट देखी जा रही है। हालांकि सरकार ने 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगवाने के बाद स्कूल जाने की परमिशन दे दी है, लेकिन उन बच्चों का क्या जो 15 साल से छोटे हैं। हालांकि कोरोना को लेकर सरकार ने चिंता भी जाहिर की है, लेकिन तालीम पाना भी बहुत जरूरी है और इस बात को भी सरकार को समझना होगा। इसके साथ ही अगर स्कूल खोलने को लेकर बात करें तो देश के कई राज्यों में प्रदेश सरकारों ने स्कूल खोलने शुरू कर दिए हैं। तो क्या हरियाणा सरकार को भी स्कूल खोल देने चाहिए? इसी टॉपिक को लेकर हम आपके सामने आए हैं। इस टॉपिक का हमने चयन किया है ताकि आपके सामने हम लेकर आए, आपको यह पता रहे कि क्या स्थिति है और आपका अपना विवेक क्या कहता है। आज हमारे गांव रतनगढ़ की ग्राम सभा की मीटिंग हुई। उन्होंने सभी गांव वासियों ने ये फैसला किया कि घर बैठे बच्चे बहुत गलत शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए उनको स्कूल भेजने का फैसला किया है ताकि वो हमारे बच्चे पढ़ सकें और उनको अच्छी शिक्षा दे सकें। उनको अगर टीचर नहीं पढ़ाएंगे तो हम हमारे गांव से व्यवस्था करके टीचर की उनको पढ़ाएंगे। ये तो सर हमने तो इसलिए हमारे गांव की ग्राम सभा बुलाई और खेती बचाओ किसान सभा उसके आदमी हमने बुलाए उसमें, और हमने अपने खुद के लेवल पे ग्राम सभा की मीटिंग बुला के हमारे बच्चे बिल्कुल खराब हो रहे हैं। उनको ना तो टीचर का पता है ना अपने पेरेंट्स का, और गाली निकालते हैं, घर में चोरी चक्के के सिस्टम भर रहे हैं, इसलिए बच्चे बिल्कुल खराब हैं। और 2 साल हो गए, सरकार की कोई पॉलिसी नहीं है भी स्कूल खोले, और शिक्षा का सत्र है जो वो तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया इन्होंने। तो हम आज यहाँ पर पहुंचे हैं, गांव रतनगढ़ रतिया के खंड का जो स्कूल है, यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। आज भारतीय किसान यूनियन खेती बचाओ की तरफ से ये पहली शुरुआत है रतिया खंड की। यहाँ पर हमने रतनगढ़ का जो ग्राम सभा है उसने सारी बैठक करके, पूरे सरपंच साहब भी मौजूद है और बाकी मेंबरवान सारे है और महिलाएं भी आई है, तो सबने मिल करके हमने यहाँ पर स्कूल खुलवाया है और रतनगढ़ से ये शुरुआत हुई है। और इसमें तो विभिन्नता में एकता वाले देश भारत में हर मसले को लेकर सभी का अपना अपना मत रहता है, अपना अपना मंतव्य है, अपने अपने विचार हैं, अपने अपनी राय है। लेकिन हम प्रदेश के संदर्भ में बात कर रहे हैं। जब दैनिक मामले लगातार कम हो रहे हैं कोरोना के, तो क्या प्रदेश में स्कूलों को यानी कि शिक्षा के मंदिरों को खोल देना चाहिए? क्या सरकार को तत्काल फैसला लेना चाहिए? तो हमारी फोन लाइन्स खुल गई हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, अपना ओपिनियन दे सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं कि आपका क्या सोचना है, आप क्या सोच रहे हैं। जो छोटे बच्चों की कक्षाएं हैं उनको लेकर आप क्या सोच रहे हैं, क्या आपका विचार है, क्या आपका दृष्टिकोण है, क्या आपका नजरिया है, तो आप अपनी राय दे सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल कीजिए, इस टॉपिक को लेकर अपनी राय दे सकते हैं, अपना ओपिनियन दे सकते हैं। तो आप हमें कॉल करें, तत्काल करें 0124482911 पर। और इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे कुछ सवाल भी हैं जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। और सवाल यहां पर यह है, स्कूल खोलने का इंतजार कब तक? क्या स्कूल खोलने का फैसला सही होगा? क्या आप मानते हैं कि कोरोना के दैनिक मामले कम हो रहे हैं, लेकिन अभी भी सरकारों को, अभिभावकों को सारी स्थितियों पर नजर बनाए रखनी चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि स्कूल खोलने के बाद एक बार फिर से मामले बढ़ने लगे?
तो सारी परिस्थितियों को लेकर सारा इवैल्यूएशन करने के बाद आपका क्या सोचना है? क्या स्कूल खोलने का फैसला सही हो? सरकार ने तत्काल फैसला लिया तो निजी स्कूल एसोसिएशन का सरकार पर दबाव है, क्या ये मानकर चलें? इस सवाल को लेकर आपका क्या सोचना है? क्योंकि पिछले ही दिनों ये खबर सामने आई थी कि निजी स्कूल एसोसिएशन सरकार को चेतावनी दे रहा है और इससे पहले भी कई दफा चेतावनी दी जा चुकी है कि अगर सरकार 7 फरवरी से प्रदेश में स्कूलों को खोलने का फैसला नहीं लेती है, सभी कक्षाओं के स्कूल, तो निजी स्कूल एसोसिएशन ने बाकायदा प्रदेश सरकार को चेतावनी दी थी, चेताया था, अल्टीमेटम दिया था कि अगर सरकार ने जल्द ही निर्णय नहीं लिया तो हम अपने स्तर पर स्कूल खोल लेंगे। हालांकि इसी टॉपिक को लेकर, इसी सवाल को लेकर जब प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर कोई भी कोरोना गाइडलाइंस की अवहेलना करता है, उल्लंघन करता है, तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो सवाल लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और भी हमारे कई सवाल हैं, आप ध्यान से सुनिए और इन सवालों का आप जवाब क्या देना चाहेंगे। अगला सवाल यह है, क्या सरकार को तत्काल फैसला लेना चाहिए कि स्कूल खोल दिए जाएं या फिर अभी थोड़ा और रुकना चाहिए तमाम सिचुएशन का इवैल्यूएशन करने के बाद? तो छात्रों की शिक्षा को लेकर सरकार कितना गंभीर आपको दिखाई दे रही है और कई राज्यों में स्कूल खुल गए हैं, लेकिन प्रदेश में कब खुलेंगे, सवाल लगातार बना हुआ है। चलिए, हमारे साथ हमारे पहले कॉलर जुड़ गए हैं, नीरज। नीरज, आपका क्या कहना है इस टॉपिक को लेकर? सर, मेरा कहना है कि स्कूल अभी नहीं खुलने चाहिए क्योंकि कोरोना के केस भले ही घट रहे हैं लेकिन मौतें बढ़ रही हैं। 24 घंटे में 19, मैं खबर देख रहा था टीवी चैनल पर आप ही के, 19 लोगों की मौत पिछले 24 घंटे में हुई है। इसलिए हमारी राय तो ये है कि स्कूल अभी नहीं खोलने चाहिए। हमारे बच्चे छोटे हैं, मेरा एक बेटा है, वो अभी 5 साल का है, हमने एडमिशन उसका जूनियर स्कूल में कराया था, तो नहीं खुलने चाहिए सर स्कूल। ठीक है नीरज, बहुत शुक्रिया। तो विभिन्नता में एकता वाले देश भारत में, हिंदुस्तान में जाहिर सी बात है, स्वाभाविक है, लाजमी है कि सभी की अपनी अपनी राय होती है। किसी एक मसले को लेकर कोई सहमत होता है तो कोई अपनी असहमति जताता है, कोई संवेदनशील होता है तो कोई असंवेदनशील होता है, किसी के विचार किसी को स्वीकार नहीं होते हैं, किसी के विचार किसी को स्वीकार नहीं होते हैं। तो इस टॉपिक को लेकर हमारे कुछ सवाल हैं, इन सवालों पर आप गौर करें और इन सवालों को लेकर आप क्या जवाब देना चाहेंगे। और हमारे सवाल यह है, क्या सरकार को तत्काल स्कूलों को खोलने का फैसला लेना चाहिए? छात्रों की शिक्षा को लेकर सरकार कितना गंभीर है? क्योंकि ये बात सत्य है, ये बात फैक्चुअल है कि बच्चों की शिक्षा बहुत हद तक प्रभावित हो चुकी है और ऐसा लगातार 1.5-2 सालों से देखने को मिल रहा है कि जब सरकारें परिस्थितियों का सामान्य होने का इंतजार करती है, फिर परिस्थितियां सामान्य हो जाती है, ठीक हो जाती है, तो फिर राज्य सरकारों को हिम्मत मिलती है कि चलो स्कूलों को भी खोला जाए। स्कूलों का सेक्टर बेहद महत्वपूर्ण सेक्टर है, बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। क्योंकि लगातार शिक्षाविद ये कहते रहे हैं कि ऑनलाइन शिक्षा कभी भी व्यवहारिक शिक्षा की जगह नहीं ले सकती है। इसलिए शिक्षाविदों का अपना मत है, अभिभावकों का अपना मत है और राज्य सरकारों का अपना मत है। शीतल हमारे साथ जुड़ गई है। शीतल, आपका क्या सोचना है, क्या स्कूलों को खोल देना चाहिए प्रदेश में? जी नहीं, बिल्कुल अभी तो नहीं खोलना चाहिए। जिस तरीके से सरकार ने फैसला लिया है कि 50% कैपेसिटी के साथ बच्चों को बुलाया जाएगा, पर इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है बच्चों को बुलाने के लिए, क्योंकि अभी जिस तरीके से कोरोना की पूरी तरीके से ख़त्म हुआ नहीं है, तो छोटे छोटे बच्चों के साथ इतना रिस्क लेना ठीक नहीं है कि 50% के साथ कैपेसिटी के साथ उनको बुलाया जाए। प्लस ये 9 to 12 का जो स्कूल खोला गया है, वो भी ये तो कह दिया गया है कि हाँ पेरेंट्स अलाउ करेंगे तभी आना है, लेकिन एक तरह से बच्चों को खुद भी हमें लगता है कि हाँ फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं तो जाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इतने टाइम से जो वर्चुअल क्लासेस चल रही हैं वो कहीं ना कहीं पढ़ाई पर भी उनके इफेक्ट कर रही है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी फिलहाल स्कूलों को 50% कैपेसिटी के साथ भी स्कूल खोलने चाहिए। ठीक है शीतल, बहुत शुक्रिया अपना ओपिनियन देने के लिए। तो छात्रों की शिक्षा को लेकर सरकार कितना सीरियस है, सरकार कितना गंभीर है। कई राज्यों में स्कूल खुल चुके हैं, लेकिन हरियाणा में स्कूल कब खुलेंगे, प्रदेश में शिक्षा के मंदिर कब खुलेंगे, सवाल बना हुआ है। अंकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं भिवानी से। अंकुर जी, आपका क्या सोचना है? सर ऐसा है, जब ना हमारे नेता ये रैलियां करते हैं वहाँ पे भीड़ होती है,
वहाँ पे भीड़ हम जुटा सकते हैं, मगर ना 15 बच्चे एक क्लास में बैठ के शिक्षा नहीं ले सकते। ये कैसी बात है? अंकुर जी, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं, अपनी बात कंप्लीट कर सकते हैं, जल्दी से अपनी बात रखिए। सर, हमारे जो नेता है ना, वो 1000-2000 बंदे वहाँ पे बुलाते हैं, कोई भी जो भी उसमें प्रदर्शन करते हैं। वहाँ पे 2-2 हजार बंदे आ सकते हैं, तो 15 बच्चे 30 बच्चे क्लास में बैठ के शिक्षा क्यों नहीं ग्रहण कर सकते? आज बच्चों का माइंडेड इतना माइनस में जा चुका है कि ना वो खुद अपना नाम तक भूल गए हैं। ऑनलाइन क्लास में जो स्टडी हो रही है उनसे दिमाग नहीं चल रहा बच्चों का। ठीक है अंकुर, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, अपना ओपिनियन देने के लिए। तो लगातार हमारे साथ हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं, और अगर आप भी इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल कीजिए, अपनी राय दे सकते हैं, अपना ओपिनियन दे सकते हैं। गुरुग्राम से राम जुड़ गए हैं। राम, आपका क्या सोचना है, क्या स्कूलों को खोल देना चाहिए तत्काल प्रभाव से प्रदेश में? राणा जी नमस्कार। जी नमस्कार सर जी, मैं पहले भी बता चुका हूँ और फिर बता रहा हूँ, और काफी समय से मैं विचार भेज भी रहा हूँ, रख भी रहा हूँ। जो लोग ये कहते हैं कि नहीं खुलने चाहिए, एक बार उनसे ये क्वेश्चन करें कि आपके बच्चे घर कितने बैठे हुए हैं, पार्कों में घूम रहे हैं, पार्कों में आप जाके देखो, इनसे पूछो आपके आसपास कुछ पार्क हैं तो उनके पास जाके देखो बच्चे, वहां कोरोना मतलब नहीं आ रहा क्या? कैसी बातें करते हैं? पढ़ाई जरूरी है, पेट रोटी मांगता है, अंदर बैठने से आपके दुख दूर नहीं होंगे। आप इलाज करो, पालन करो, जो गाइड मिलती है। दूसरा मैं ये बताना चाहता हूँ आपको जी, सिर्फ भय, ये बीमारियां पहले भी आती थी, अब भी आ रही हैं और आती रहेंगी। वही बुखार के लक्षण है, उन्हीं बुखार की दवाई से लोग ठीक हुए हैं, लेकिन लोगों ने बना लिया इसको कमाई का धंधा, हथियार। इस बारे में सोचना होगा। और दूसरा मैं ये बताना चाहता हूँ आपको खुराना जी, जिनके बच्चों के माँ बाप सर्विस करते हैं और उन छोटे बच्चों के पालन पोषण कौन करेगा? घर पे कौन उनकी रखवाली करेगा? ये सारी चीजें सोचने की हैं। स्कूल में जाने के बाद कम से कम टीचर उनको आराम से बिठाएगा, आराम से पढ़ाएगा। इन चीजों को देखना चाहिए और टाइम का भी पालन होगा। धन्यवाद। ठीक है राम जी, बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, कशिश। कशिश, आपका क्या सोचना है? फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। तो लगातार हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं, अपना ओपिनियन सामने रख रहे हैं। तो आपका क्या सोचना है, और आपका जो भी मंतव्य है, जो भी आपका सोचना है, उसको लेकर आप अपनी राय दे सकते हैं, आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, 0124482911 पर आप कॉल कीजिए, तुरंत कॉल कीजिए और अपनी राय दीजिए कि आपका क्या सोचना है। कोरोना महामारी के चलते स्कूल पर सरकार के आदेश के बाद ताले लग गए थे, लेकिन अब कोरोना की दहशत कम होने के बाद देश में स्कूलों पर लटके हुए ताले फिर से खुलने शुरू हो गए हैं, क्योंकि कोरोना के चलते छात्र पहले ही 2 साल पिछड़ चुके हैं। छात्र भी इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि शिक्षा में पिछड़ने से उनका क्या नुकसान हो रहा है और क्या नुकसान होगा। लेकिन लगता है कि प्रदेश की सरकार अभी स्कूल खोलने के मूड में नहीं है। स्कूल खुलने चाहिए या नहीं, इसी जद्दोजहद में सरकार के साथ साथ अभिभावक भी, जिनमें से कुछ का कहना है कि अब कोरोना अंतिम सांसें गिन रहा है, तो ऐसे में स्कूल खुलने चाहिए। इस बीच कुछ अभिभावकों का यह मानना है कि जब तक कोरोना पूरी तरह से खत्म ना हो जाए तब तक स्कूल बंद रहने चाहिए। तो इसी बीच अगर कोरोना के दैनिक मामलों की बात करें तो 2498 मामले सामने आए हैं। ये दैनिक मामले बताने का मकसद यही है, ऑब्जेक्टिव यही है, ताकि आपको पता रहे कि प्रदेश में कोरोना के मामले कितने सामने आ रहे हैं और बाकी सभी राज्यों में कितने सामने आ रहे हैं जहां पर शिक्षा के मंदिरों को खोल दिया गया है। तो अभी 1-2 दिन पहले राजधानी दिल्ली से भी खबर सामने आई थी, जहां पर डीडीएमए की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया था कि दिल्ली में 14 फरवरी से पूरी तरह से सभी कक्षाएं खुल जाएंगी, सभी स्कूल खुल जाएंगे, कॉलेज खुल जाएंगे, जिसमें 7 फरवरी से बताया गया था कि 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खुल जाएंगे, कक्षाएं वहां पर चलेंगी, लगेंगी। और फिर यह बताया गया
कि 14 फरवरी से प्रदेश के यानी कि राजधानी दिल्ली के सभी स्कूल सभी कक्षाओं के खुल जाएंगे। लेकिन फिर बात आती है कि प्रदेश में ऐसा क्या है कि प्रदेश सरकार कोई फैसला नहीं ले रही है। चलिए, हमारे साथ गुरुग्राम से राहुल जुड़ गए हैं। राहुल, आपका क्या सोचना है? यस जी, देखिए कोरोना काल के चलते जो स्कूल बंद किए गए थे वो एक सरकार का फैसला उस टाइम पे ठीक था, सही था। लेकिन अब जब कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, लगातार गिरावट आ रही है और आसपास के राज्यों में भी स्कूल खुल रहे हैं, सरकारों ने खोलने शुरू भी कर दिए और काफी और चीजों में भी ढील दी है, लेकिन हरियाणा में अभी तक स्कूल खोलने पर लेकर सरकार कोई फैसला ना तो दे रही है और ना कोई अभी इशारे कर रही है। इसको लेकर अभिभावक जद्दोजहद में है, दुविधा में है कि स्कूल सरकार आखिरकार क्यों नहीं खोल रही है, वजह क्या है। अभिभावकों के मन में कई सवाल चल रहे हैं, लेकिन सरकार के मंत्री हैं, कोई भी कुछ अभी कहने को तैयार नहीं है। ना तो शिक्षा विभाग कुछ कहने को तैयार है इस पे कि स्कूल खुलने चाहिए या नहीं खुलने चाहिए। जी ठीक है राहुल, बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, अपना ओपिनियन देने के लिए। तो अगर आप भी इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप अपना ओपिनियन इस टॉपिक को लेकर दे सकते हैं कि आपका क्या सोचना है। तो 0124482901 पर आप कॉल कीजिए और तुरंत कॉल कीजिए, तत्काल प्रभाव से कॉल कीजिए। तो इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे कुछ सवाल हैं, कुछ क्वेश्चन हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। तो क्या सरकार को तत्काल प्रभाव से स्कूलों को खोलने का फैसला ले लेना चाहिए, सभी कक्षाओं के स्कूल? तो छात्रों की शिक्षा को लेकर सरकार कितना सीरियस है, कितना गंभीर है, क्योंकि इस बात को सभी जानते हैं, समझते हैं और महसूस भी करते हैं कि बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो चुकी है, बच्चे पिछड़ चुके हैं, कई साल पीछे जा चुके हैं। और इसी संबंध में मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा। वो बात कहीं ना कहीं देश के लोगों को सुननी चाहिए, इस पर विचार विमर्श करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए। देश के पूर्व आरबीआई गवर्नर, नाम आपने जरूर सुना होगा, रघुराम राजन का। देश के पूर्व आरबीआई गवर्नर रहे हैं और उन्होंने सिचुएशन को देखते हुए एक बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा कि अगर जल्दी से शिक्षा के मंदिरों को नहीं खोला गया तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारी पीढ़ी, हमारी बच्चे, हमारे छात्र कम सोच समझ वाले होंगे। बात में बहुत दम है, बात बहुत जानदार है, लेकिन बातों को कौन सीरियसली ले रहा है? क्या सरकारें सीरियसली ले रही हैं? क्या अभिभावक इस बात को गंभीरता से ले रहे हैं? क्या संजीदगी से ले रहे हैं? और शिक्षाविद भी अपनी अपनी राय समय समय पर देते रहे हैं। कुछ शिक्षाविदों का मानना है कि परिस्थितियां ठीक हो जाने के बाद, सामान्य हो जाने के बाद सरकार को फैसला लेना चाहिए। कुछ शिक्षाविदों का यह मानना है कि बच्चों की पढ़ाई बहुत ज्यादा प्रभावित हो चुकी है, बहुत बच्चों को दिमागी तौर पर नुकसान हो चुका है। जिन बच्चों का डेवलपमेंट उम्र के साथ, समय के साथ होना चाहिए था, उन बच्चों का दिमागी तौर पर विकास, मेंटली डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। तो स्कूलों को यानी कि शिक्षा के मंदिरों को तत्काल प्रभाव से प्रदेश सरकारों को खोल देना चाहिए। फिर एक तरफ बात सामने आती है कि अगर प्रदेश सरकारों ने, राज्य सरकारों ने, स्टेट गवर्नमेंट ने फैसला ले लिया, अगर इसी दौरान, इसी दरमियान अगर कोरोना के केस बढ़ने लगे तो फिर क्या करना चाहिए? क्या तब भी स्कूलों को खोले रखना चाहिए? क्योंकि बच्चों को अभी वैक्सीन नहीं लगी है, 15 से नीचे उम्र के बच्चों की मैं बात कर रहा हूं। तो सरकार और वैज्ञानिक लगातार इस एस्पेक्ट को लेकर सीरियस हैं और जल्दी से जल्दी कोशिश की जा रही है कि छोटे बच्चों के लिए भी वैक्सीन का इजाद किया जाए, निर्माण किया जाए। तो अगर आप इस टॉपिक पर अपनी राय देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल कीजिए, अपनी राय दीजिए कि आपका क्या सोचना है, आपका क्या विचार है इसको लेकर। और इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे कुछ सवाल हैं, इस बात का जिक्र मैं लगातार कर रहा हूं। तो हमारे जो सवाल हैं वो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप इन सवालों पर गौर करें और इन सवालों का जवाब दे सकते हैं। गुरुग्राम से सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। सुमित, आपका क्या सोचना है, आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, मेरे हिसाब से स्कूल सरकार को खोलने चाहिए, क्योंकि
स्कूल बंद होने से बच्चों को काफी नुकसान हो रहा है, शिक्षा बहुत प्रभावित हो रही है और शिक्षा बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। चाहे कुछ भी हो, चाहे खाना मिले ना मिले, लेकिन शिक्षा सबसे अहम मुद्दा है इस टाइम पे, बच्चों के लिए भी, अभिभावकों के लिए भी और समाज के लिए भी। देश विश्व गुरु बनने का सपना देख रहा है, वो बिना शिक्षा के अधूरा है। बिना शिक्षा के ये पूरा नहीं हो सकता। जी बस इतना ही कहना चाहूंगा मैं। ठीक है सुमित, बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो स्कूल खुलने का इंतजार कब तक, आखिर कब तक खुलेंगे स्कूल, कब मिलेगा शिक्षा के मंदिरों में ज्ञान, क्या सरकार फिर से स्कूलों को खोलने का फैसला तत्काल प्रभाव से लेगी? तो हल्ला बोल में आप अपनी राय दे सकते हैं, आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड आपके दिलो दिमाग में क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या सवाल आ रहे हैं, आप बता सकते हैं। चलिए, दिल्ली से एक हमारे दर्शक अंजनी गोयल जुड़ गई हैं। अंजनी जी, आपका क्या सोचना है, क्या स्कूलों को तत्काल प्रभाव से स्टेट गवर्नमेंट्स को खोल देना चाहिए? यस जी, मैं अनिल गोयल बोल रहा हूं और सही बात यह है कि सरकार को फौरन स्कूल खोलने चाहिए। जब शराब के ठेके खुल सकते हैं, मार्केट खुल सकती है, मॉल्स खुल सकते हैं, तो पढ़ाई क्यों नहीं हो सकती? यार मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब जापान पर बम विस्फोट हुए थे, जापान पूरी तरह से खत्म हो चुका था, तो पढ़ाई के बल पर आज जापान महाशक्ति बना हुआ है। और अगर देश में पढ़ाई नहीं होगी तो देश बहुत अधिक पिछड़ जाएगा और देश का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। इसलिए सरकार को हर सूरत में स्कूल फौरन खोलने चाहिए और स्कूल बंद होने का फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। हमें पढ़ाई सर्वप्रथम है और पढ़ाई के साथ जो समझौता हो रहा है तो देश के भविष्य के साथ समझौता हो रहा है और ये किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए। ठीक है अंजनी जी, बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, अपना ओपिनियन सामने रखने के लिए। तो अगर आप भी हल्ला बोल में अपनी राय देना चाहते हैं, इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 0124482901 पर। आप हमें कॉल कीजिए, अपनी राय दीजिए, अपना ओपिनियन रख सकते हैं, क्योंकि हरियाणा न्यूज का बेहद खास कार्यक्रम है हल्ला बोल, जहां पर आप इस मंच का उपयोग करते हुए अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। हरियाणा न्यूज आपको एक बेहद महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटी देता है, अवसर देता है, मौका देता है, ताकि आप भी अपनी बात को रख सकें। क्योंकि ये बात लगातार कही जाती है कि सभी तो अपना राग अलाप रहे हैं, लेकिन जनता की कौन सुनेगा। लेकिन आपका अपना चैनल इस बात को इंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है। और हमारा ये बेहद खास कार्यक्रम हल्ला बोल, जो जनता की राय जानने के लिए बनाया गया है, ताकि जनता के दिमाग में, दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, वो बातें, वो विचार, वो थॉट्स, वो ओपिनियन सरकार तक भी पहुंचे, कि ग्राउंड जीरो पर उस टॉपिक से रिलेटेड क्या थॉट्स जनता के दिमाग में चल रहे हैं, और जनता इस मंच का उपयोग करे, अपनी राय दे, अपना ओपिनियन दे, और ओपिनियन देते हुए एक पॉजिटिव मैसेज देने की कोशिश भी करे। तो हमारा यही मकसद रहता है, यही ऑब्जेक्टिव है इस खास कार्यक्रम को लेकर, ताकि लोकतंत्र की माई बाप कही जाने वाली जनता इस हमारे खास कार्यक्रम में जुड़े, अपना ओपिनियन दे, और ये जो सारी बातें हैं, जो सारे फैक्टर हैं, जो एस्पेक्ट हैं, और ये जो थॉट्स हैं, जो ओपिनियन है, ये सरकार तक पहुंचे, ये स्टेट गवर्नमेंट्स तक पहुंचे। तो स्टेट गवर्नमेंट तो अपना इवैल्यूएशन करने के बाद फैसला लेती है, लेकिन जनता के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, ये भी पूछना, ये भी समझना, ये भी जानना बहुत जरूरी है। इसलिए हमारे इस खास कार्यक्रम का मकसद यही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जनता, ज्यादा से ज्यादा आवाम हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़े, अपनी राय दे एक खास टॉपिक को लेकर, और टॉपिक से रिलेटेड जो उनके दिमाग में सवाल आ रहे हैं वो भी पूछ सकते हैं। तो हमारे साथ लगातार दर्शक जुड़ रहे हैं। अगर आप भी इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बिना किसी देरी के आप तुरंत कॉल कीजिए, क्योंकि अब कुछ ही मिनटों में कार्यक्रम समाप्त होने वाला है। तो कार्यक्रम समाप्त हो उससे पहले आप कॉल कीजिए, अपनी राय दीजिए। तो यहाँ पर सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई है इस कोविड काल में कि शिक्षा के मंदिरों पर अभी भी ताले लगे हुए हैं। हालांकि कई राज्य सरकारों ने फैसला अपने स्तर पर ले लिया है कि 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खुल गए हैं, लेकिन नर्सरी से लेकर 8वीं तक के स्कूलों के बच्चों का क्या होगा?
नर्सरी से लेकर 8वीं कक्षाओं तक के छात्रों का क्या होगा, विद्यार्थियों का क्या होगा, वो भी तो यही मांग कर रहे हैं। उनके अभिभावक, उनके परिजन भी तो यही मांग कर रहे हैं कि सरकार को स्कूल खोल देना चाहिए। लेकिन सभी का अपना अपना मत है और यही हिंदुस्तान की अपनी अनोखी बात है, जहां पर विभिन्नता में एकता है, लेकिन किसी टॉपिक को लेकर सभी की अपने अपने राय होती है, सभी के अपने अपने विचार होते हैं। और यही खूबसूरत भारत है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। हल्ला बोल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हरियाणा न्यूज।